गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपनी कक्षा 7 हिंदी वसंत की पुस्तक में पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के को स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो हमने इसके पहले आपको कक्षा 7 वसंत के जितने भी हमारे इस पुस्तक में कंटेंट था, मतलब विषय सूची थी, हमने उस पर पहले ही चर्चा कर ली है। तो आपको पता भी होगा कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये हमारे चैप्टर का शीर्षक है और हमने यहाँ पर आपके लिए इस शीर्षक से संबंधित यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाए हैं। जैसे देखिए, ये है आपके सामने पंछियों के चित्र और नीचे आपको दिख रहा होगा पिंजरे का चित्र। इसे देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे पाठ में किस बात पर बात की जा रही होगी। चलिए कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कविता में किस बात पर या किस बात को कहा जा रहा है या किस बात पर जोर दिया गया है। तो कविता की पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये हमारी क्या है, हमारी पहली पंक्ति है। तो आइए हम इसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर ये कविता शिव मंगल सुमन जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि इन्होंने इस कविता के माध्यम से पंछियों के मन में क्या इच्छाएं होती है उसे उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। तो आइए हम इसके भावों को, इसके अर्थ को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पे पक्षी के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हम पंछी कैसे हैं, उन्मुक्त मतलब आज़ाद गगन में उड़ने वाले हैं, पिंजर बद ना गा पाएंगे। और हम पिंजरे में बंद करके, मतलब आप हमें पिंजरे में रख करके चाहें कि मैं खुश रह लूँ, तो ऐसा नहीं है। हम आपके पिंजरे में रह करके खुश होकर के नहीं रह सकते, गा नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आपका जो वो सोने का पिंजरा है, उसके जो सलाखें हैं, मतलब जो उसकी तीलियां हैं, उससे हमारे कोमल कोमल पंख, पुलकित पंख मतलब कोमल पंख, टकरा करके टूट जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा, पक्षी क्या कह रही है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रही है कि हम कैसे हैं, हमारी कैसी प्रवृत्ति है, हम बहता जल मतलब नदियों से बहते हुए जल को पीने वाले हैं। अगर आप हमें इस तरीके से पिंजरे में रखेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी आगे क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान, चाहे आप मैदे से बना करके कितनी भी अच्छी सोने की कटोरी में हमें मैदे की रोटी क्यों ना दें, लेकिन उससे बहुत भली हमें क्या है, हमारे घोंसले के कटुक निम्बौरी, मतलब जो निम्बौरी नीम का एक फल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं निम्बौरी, उसे खाना हमें पसंद है। आपके उस कटोरी में, जो आप सोने के कटोरी में क्या रख रहे हैं, मैदे की गोलियां या कह सकते हो विभिन्न प्रकार के पकवान, वो हमें नहीं पसंद है। उससे लाख अच्छा हमारे लिए क्या है, कटुक निम्बौरी, मतलब जो हम खुले आसमान पे पेड़ों पर से तोड़ करके खुद से कड़वी निम्बौरी खाना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे की पंक्ति में फिर पक्षी के द्वारा क्या कहा जा रहा है, स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब देखिए ये पंक्ति में क्या कह रहा है ये चिड़िया, स्वर श्रृंखला के बंधन में, मतलब आपने हमारे लिए जो ये घोंसला बनाया है, या कह सकते जो आपने ये पिंजरा हमें दिया है सोने का, उसकी जो स्वर श्रृंखला है उसके बंधन की वजह से, मतलब स्वर श्रृंखला पेड़े में बंधने की वजह से हम क्या हैं, अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, मतलब हम उड़ने की अपनी चाल को भूल चुके हैं।
या हम इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे, ये सब हम भूल चुके हैं। मतलब अपनी, कहना चाह रही है पक्षी कि हम अपनी आज़ादी को भूल चुके हैं कि हम कब आज़ाद थे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी आगे कह रही है हम सिर्फ और सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि हम अब तरु की फुनगी मतलब किसी भी वृक्ष की सबसे ऊंचाई पे जो सबसे ऊंची डाली पर जो कोमल कोमल पंखुड़ियों से निकली हुई फुनगी होती है, पत्तियां, उसको, उस पे हम झूला झूलने के बारे में बस सपने में सोच रहे हैं। ये अपनी व्यथा, अपना दर्द बता रही है। कौन? पक्षी। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे क्या कह रही है पक्षी? हमारे कैसे अरमान थे। अब देखिए वो अपनी आगे की बातें बता रही है कि हमारी अरमान ऐसे थे कि हम नीले गगन की सीमा को पाने, मतलब आसमान की सबसे ऊंचाई सीमा को पाने की इच्छा रखते थे। हमारी ये अरमान थे कि हम नीले आकाश में एकदम ऊंचाई तक उड़ते, मतलब आज़ादी से हम कहीं भी आते जाते। लाल किरण सी चोंच खोल करके, और हाँ अपने चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने तो कि जो हमारे आसमान में सितारे, लाल लाल सितारे हैं, हम उस सितारे रूपी दाने को चुगते, कहने का मतलब हम उसे पाने की कोशिश करते, उसे पा जाते। आगे देखिए क्या कह रही है बच्ची। होती, नेक्स्ट पैराग्राफ है, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे अब आगे पक्षी क्या कह रही है कि हम होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, जो हमारे ये पंख हैं इनसे हम क्या करते, इतनी ऊंचाई पर उड़ते कि सीमाहीन, आकाश की कोई सीमा तो होती नहीं, तो उस सीमाहीन क्षितिज से मैं क्या करती, होड़ा होड़ी करती। क्या होता? पक्षी कह रही है या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उस क्षितिज से हम मिल लेते, उसे पा लेते, और या तो फिर तंती सांसों की डोरी, या तो अपना जीवन गंवा देते। देखिए पक्षी इस पंक्ति में एक बहुत बड़ी बात को कह रही है। उसका कहना ये है कि या तो हम आज़ादी पा लेते, और या फिर क्या होता, हम इस गुलामी से बेहतर क्या है, अपनी जान को गंवा देते। मतलब उसे अपनी जान देना पसंद है, किसके लिए? आज़ादी के लिए। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में पक्षी क्या कह रही है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखो पंछी क्या कह रही है, आप चाहे हमें नीड़ ना दो टहनी का, मतलब जो पेड़ पर वो नीड़ मतलब होता है घोंसला, जो वो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, उसका कहना है कि आप हमें वो मत दो, आप अपने टहनी को काट डालो, मतलब आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आप चाहे तो हमारे घर को, हमारे घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो, टहनी को काट डालो। आप जो भी करना चाहते हैं हमारे घोंसले के साथ, हमारे घर के साथ, आप कर सकते हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए आखिरी पंक्ति में चिड़िया क्या कह रही है। आखिरी पंक्ति में चिड़िया इतनी व्याकुल है कि आज़ादी को पाने के लिए वो कह रही है कि वो हम जैसे मानव जाति से, या कह सकते हो हमसे, वो एक तरीके से अनुरोध कर रही है, आग्रह कर रही है कि आप हमें नीड़ मत दीजिए, हमारा घोंसला मत दीजिए, टहनी मत दीजिए, मतलब घर बनाने के लिए हमें पेड़ों की डाली मत दीजिए, हमारे घर को आप तोड़ डालिए, लेकिन यदि हमें ईश्वर ने, भगवान ने पंख दिए हैं तो आकुल, आखिरी में देखिए क्या कह रही है, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। मतलब चिड़िया ये कह रही है कि ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो हमारी उड़ान में, हमारे जो आज़ादी है उस पर बाधा मत बनिए, हमें आज़ाद उड़ने दीजिए, क्योंकि उड़ना ही हमारी प्रवृत्ति है। तो ये थी शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई एक प्यारी सी कविता। आपको यह कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों की भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हुए लिखी है, और हमें इन पंछियों की भावनाओं को समझना चाहिए,
उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। इसी पर यह कविता आधारित थी। इस कविता के प्रश्नोत्तर को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग को यह कविता समझ में आ गई होगी तो इसके भावार्थ को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा क्योंकि हम इस कविता के प्रश्नोत्तर को कराएंगे। ओके, बाय बाय।